NTDC ग्रिड स्टेशन से खराबी दूर कर ली गई। 4 घंटे बाद शहर के बेशतर इलाकों में बिजली आ गई। मुस्लिम टाउन, हाजीआबाद, नूरपुर, मिल्लत टाउन, ग्रीन टाउन, नलका कोहाला, गुलाम मोहम्मद आबाद समेत शेखुपुरा रोड के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। आपको बता रहे हैं, बिजली के हवाले से NTDC ग्रिड स्टेशन से खराबी दूर कर ली गई। 4 घंटे बाद शहर के बेशतर इलाकों में बिजली आ गई। मुस्लिम टाउन, हाजीआबाद, नूरपुर, मिल्लत टाउन, ग्रीन टाउन, नलका कोहाला, गुलाम मोहम्मद आबाद समेत शेखुपुरा रोड के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल हो गई है। आपको बता रहे हैं, NTDC ग्रिड स्टेशन से खराबी दूर कर ली गई है। 4 घंटे बाद शहर के बेशतर इलाकों में बिजली आ गई है। मुस्लिम टाउन, हाजीआबाद, नूरपुर, मिल्लत टाउन, ग्रीन टाउन, नलका कोहाला समेत दीगर इलाकों की बिजली बहाल हो गई है। बात कर लेते हैं, अवैस अली मौजूद है हमारे साथ। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिजली के तफसीली निज़ाम में तकनीकी खराबी की वजह से NTDC ग्रिड स्टेशन से जो है वो बिजली की फराहमी मुतासर हुई थी। इस हवाले से NTDC गट्टी ग्रिड स्टेशन पर भी जो है वो तकनीकी खराबी आई हुई थी और वहाँ से जो बिजली की फराहमी है वो मुअत्तल थी। और फेस्को के बेशतर ग्रिड स्टेशन, जिनमें चिनोट रोड ग्रिड स्टेशन और इसके साथ साथ जो है वो नरवाला रोड ग्रिड स्टेशन से जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल की गई थी। और सुबह 9:30 बजे जो है वो NTDC ग्रिड स्टेशन की खराबी की वजह से साथियों को बिजली की बंदिश का सामना था और 4 घंटे बाद जो है वो खराबी को जो है वो दूर कर लिया गया है। इस हवाले से फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में जो है इस वक्त बिजली जो है वो फाल बना दी गई है, जिसमें मिल्लत टाउन, इस्लामी पारा, गुलिस्तान कॉलोनी, तारकाबाद, महमूदाबाद और इसके साथ साथ नरवाला रोड और जो है वो सरगोदा रोड के बेशतर इलाकों में 4 से 5 घंटे बाद जो है वो बिजली इस वक्त बहाल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया अवैस अली हमें अपडेट करने के लिए। यहाँ पे आपको बताएं, महकमा तालीम ने असातिज़ा की बड़ी जालसाजी पकड़ ली है। ट्रांसफर ऑर्डर्स बनाकर चार्ज संभालने वाले फैसलाबाद और झंग के 5 असातिज़ा समेत बड़ी तादाद में टीचर्स को मुअत्तल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा तालीम ने असातिज़ा की बड़ी जालसाजी पकड़ ली। ट्रांसफर ऑर्डर्स बनाकर चार्ज संभालने वाले फैसलाबाद और झंग के 5 असातिज़ा समेत बड़ी तादाद में टीचर्स को मुअत्तल कर दिया गया। मजीद जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा कौन कौन से स्कूलों के असातिज़ा को मुअत्तल किया गया है? बिल्कुल, ये झंग समेत फैसलाबाद डिवीजन और पंजाब भर में जो है वो तकरीबन 22 के करीब असातिज़ा ऐसे मौजूद हैं जिनकी जानिब से QR कोड्स के जरिए जारी होने वाले जो ऑर्डर्स थे, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड ऑर्डर्स हैं, उसको जो है कंप्यूटर एडिटिंग के जरिए उनमें तो रद्द-बदल करके अपने तबादले जो हैं वो खुद ही करने के अहकाम जो हैं वो बनाए गए जालसाजी के जरिए। और जबकि स्कूलों के अंदर भी ज्वाइनिंग भी दी गई, जिस सूरत हाल पर जो है महकमा स्कूल एजुकेशन के नोटिस में जब ये सूरत हाल आई तो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्निक बोर्ड जो है उसकी जानिब से तमाम तहकीकात जो है मुकम्मल की गई हैं। इसके बाद जंग के 3 असातिज़ा हैं, जिसमें अली हसनैन हैं, नुमान अली हैं और कलीमुल्लाह खान हैं। इनके नाम जो है वो नामजद किया गया है। जबकि फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो समरा परवेज हैं और अली रजा हैं, जो इनको जो है मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इन असातिज़ा के खिलाफ पीड एक्ट के तहत कार्रवाई करने की भी हिदायत जारी की गई है। मजमूई तौर पर जो है ये पंजाब के 22 असातिज़ा मौजूद हैं, जिसमें जंग, फैसलाबाद के अलावा बहावलपुर, जेलम, रावलपिंडी, लिया, खुशाब और दीगर जो है वो चकवाल वगैरह के इलाके जो है वो शामिल हैं, जिसमें से असातिज़ा को नामजद किया गया और जिला सरबराहान को हिदायत जारी की गई है कि इनके खिलाफ पीड एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी ठीक है अवैस खान, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद समेत पाकिस्तान भर की 29 यूनिवर्सिटीज ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में जगह बना ली। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मुल्क भर में दूसरे, जबकि पंजाब में पहले नंबर पर आ गई। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद समेत मुल्क भर की 29 यूनिवर्सिटीज ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में जगह बना ली है। मजीद बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी बताइएगा जहांगीर। जी, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें यूनिवर्सिटीज जो है दुनिया भर की उनका जायजा लिया गया, जिसमें बच्चों की असातिज़ा की कंपैरिजन देखा गया, शेयर उनका रेशो देखा गया। इसके साथ साथ रिसर्च और दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं और इम्पैक्ट फैक्टर हैं रिसर्च के, उसको भी देखा गया। इसमें पाकिस्तान की 29 यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। जिसमें अगर बात करें फैसलाबाद की यूनिवर्सिटीज की, तो GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान भर में दूसरे नंबर पर है, जबकि पंजाब में इसकी पोजीशन फर्स्ट है। इसके
इसके अलावा अगर बात करें ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की, तो वो भी मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में 14वें नंबर पर है। और इस तरह से दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 29 मजमूई तौर पर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी करार दी गई है, जबकि रिफा यूनिवर्सिटी की अगर बात करें वो 13वें नंबर पर है। तो इन तमाम रैंकिंग में फैसलाबाद की जीसी यूनिवर्सिटी जो है वो यकीनी तौर पर उसने अपनी पोजीशन बरकरार रखी, क्योंकि लास्ट रैंकिंग में भी वो पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर थी और पंजाब में पहली बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। लेकिन बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, डीजी एफडीए मोहम्मद जाहिद इकराम के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। सिविल जज नगमा अंसर ने वारंट जारी किए। अदालत ने 15 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अगली समाअत पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को भी तलब कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डीजी एफडीए मोहम्मद जाहिद इकराम के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। सिविल जज नगमाना अंसर ने वारंट जारी किए। अदालत ने 15 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। अगली समाअत पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को भी तलब कर लिया गया। आपको बता रहे हैं, डीजी एफडीए मोहम्मद जाहिद इकराम के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। आपको बताएं, मौसम सरमा के लिए फेस्को की फुर्तियां, इलाकाई ट्रांसफार्मर तब्दीली की लिस्टें तैयार कर ली गई। पहले मरहले में अंदरून शहर के खस्ताखाल ट्रांसफार्मर तब्दील होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, मौसम सरमा के लिए फेस्को की फुर्तियां, इलाकाई ट्रांसफार्मर तब्दीली की लिस्टें तैयार कर ली गई। पहले मरहले में अंदरून शहर के खस्ताहाल ट्रांसफार्मर तब्दील होंगे। इसी बारे में बात कर लेते हैं ओवैस अली से। जी ओवैस, बताइएगा सब डिवीजन दफातर को कब तक काम पूरा करने का टारगेट दिया गया है? आज बिल्कुल मौसम सरमा के हवाले से फेस्को की जानिब से तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इसी हवाले से फेस्को ट्रांसफार्मर को भी जारी कर दी गई है कि ट्रांसफार्मर जो है वो उनको जिन इलाकों में लोड ज्यादा है वहां पर नस्ब किया जाए, ताकि मौसम सरमा में बिजली की मेरा फसल फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। तमाम तरह डिवीजन दफातर को कस्ताहाल ट्रांसफार्मर जो है वो नवंबर के आखिर तक तब्दील करने की जारी की गई है। बेहतर डिवीजन दफातर मौजूद है, सिविल लाइन डिवीजन, गुलाम अहमदाबाद डिवीजन और अब्दुल्लापुर डिवीजन और नाजिमाबाद डिवीजन और पीपल्स कॉलोनी डिवीजन के एक्शंस पर जारी की गई है कि अपने अपने डिवीजन के इलाकों में जो खस्ताहाल ट्रांसफार्मर हैं उनको तब्दील करके उनकी जगह नए ट्रांसफार्मर रखे जाएं और लोड मैनेजमेंट की जाए, ताकि मौसम सरमा में बिजली की बिलातौसल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। बिजली की बिलातौसल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। अब ऐसा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह के दूर दराज इलाकों के नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स में ज़ेरे तालीम 10,000 से ज़ायद तलबा की 7 साल बाद सुनी गई। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की खती रकम से स्कूल किट्स खरीद ली गई। मजीद जान लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी बताइएगा, स्कूल किट्स में क्या चीजें शामिल हैं मुबशर? जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह के नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है कि एक बड़े अरसे के बाद उनके लिए स्कूल किट्स पंजाब हुकूमत ने फराहम कर दी हैं, जिससे बिलाशुबा उनका म्यार तालीम भी बेहतर होगा। इसी वाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी आबदा खान से बात भी करते हैं और जानते हैं। मैडम बताइएगा कि ये स्कूल किट्स जो आई हैं, ये स्कूल किट्स कितने बच्चों को मिलेंगी, इसमें क्या क्या सामान है और क्या समझती हैं कि इससे जो तालीम का म्यार है वो किस हद तक बेहतर होगा? जिस तरह लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे रिमोट एरियाज़ के बच्चों को तालीम की सहूलियत फ्राहम कर रहा है, तो लिटरेसी किट आइटम्स मिसिंग थे हमारे पास, या वो ज़ाहिर सी बात है कि अब ओल्ड हो गए थे, तो हुकूमत ने जो है वो एक बजट की मंजूरी दे के हमारे जो स्कूल्स हैं उनको लिटरेसी किट जो है वो फ्राहम की है। इस हवाले से पंजाब हमारे टोबा टेक सिंह में 335 स्कूल्स हैं, तो जिनमें तकरीबन 10,000 से ज़ायद हमारे जो तलबा और तालिबात हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। तो लिटरेसी किट आइटम्स में जो है वो बेसिकली 2 तरह की किट्स हैं, सेंटर किट है और स्टूडेंट किट है। सेंटर किट में हम जो है वो साइन बोर्ड, ताकि बाहर से पता चले कि एक स्कूल है चल रहा है, उसके अंदर बच्चे मौजूद हैं, उसमें जो है वो रजिस्टर्स हैं, उसमें टीचर्स के लिए टेबल है, चेयर है, स्टॉक रजिस्टर, ETC, इस तरह की जो बेसिक चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं वो हमने फ्राहम कर दी हैं। जी बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में गाड़ियों से महरूम फैसलाबाद की लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स की सुनी गई।
महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग फीस 150 से 250 रुपए कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा नोटिफिकेशन पर कब से अमल दरामद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर जो कि माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में काम कर रही हैं उनके लिए अच्छी खबर है। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से उनके रोज़ाना की बुनियाद पर जो उनकी जानिब से मॉनिटरिंग की जाती है उसकी जो फ़ीस वो बढ़ा दी गई है। अब 150 रुपये से बढ़ाकर उनकी जो फ़ीस है वो 250 रुपये पर डे जो है मुख्तस कर दी गई है। और जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसी लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र मुस्तफ़ीद हो सकेंगी जिनके पास गाड़ी नहीं थी और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा था विजिट के हवाले से, क्योंकि माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ बुनियादी मराकज़ सेहत रूरल सेंटर में माँ बच्चा सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र की जानिब से विजिट किया जा रहा है। और ऐसे में गाड़ियों ना होने के सबब उन्हें जो था मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और अब महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से हदायत की गई है कि जो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, NA 108 का इंतखाबी मार्का बिगल बचने को तैयार। PTI और PDM आमने सामने। फैसलाबाद के चौक घंटा घर में भी सियासत गर्म, वोटर्स वोटर्स सरगर्म। अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा हल्के में कैसी इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं? बाकी हैं, गहमा गहमी अरूज पे जा रही है। इस वक्त चौक घंटा के अंदर मौजूद हैं। दोनों पार्टियों की तरफ से जो कैंडिडेट्स के स्पोर्टरान हैं वो इस वक्त कैंपेन के ऊपर निकले हुए हैं। शेख शाह जवेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जबकि इंतजार दिल ताज PDM की तरफ से अपनी कैंपेन भी कर रहे हैं। शेख साहब, कैसा चल रहा है, ज़रा मुख्तसर बताइएगा, कितने उम्मीद है कि 3 दिन बाद जो है वो नताइज अच्छे होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छा मुकाबला करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इंशाअल्लाह ताला जब सूरज चढ़ेगा 16 तारीख का और जब गरूब होगा आपको चेंज नज़र आएगी कि चढ़ते वक्त दुनिया कैसे निकली और जब सूरज गरूब होगा तो कैसे जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इमरान खान ने डिलीवर किया है अपने दौर में, हेल्थ कार्ड से लेके अपनी फॉरेन पॉलिसी से लेके इकनॉमिक पॉलिसी से लेके जिस तरह से इंडस्ट्रीज चली हैं आवाम देख रही है। और जिस तरह इन्होंने आके जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, बिजली के आप देख लें, बिल देख लें, उसके बाद डॉलर की देख लें, ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, इसका उनको भुगतना तो पड़ेगा। इंशाल्लाह आपको नजर आएगा रिजल्ट। साहब, उन्होंने अपनी उम्मीद दिखा दी। आप PDM की तरफ से आपका कैंडिडेट कितने पुरुमीद हैं? नून लीग विनिंग पोजीशन अपनी जाहिर कर रही है इस हल्के से, कितने पुरुमीद हैं? मैं बड़ा खुश हुआ जब आपने ये बात की कि आपने 2 दिन पहले सर्वे किया है और 2% PDM ऊपर जा रही है। तो आपने तो अपने मुंह से कह दिया कि PDM इंशाल्लाह यहाँ से कामयाब होगी। तो ये मेरे भाई ने बात की है, सूरज चढ़ेगा तो इंशाल्लाह ताला जब सूरज चढ़ेगा देखो सबने लेना है। और इंशाल्लाह ताला यही बात है कि PDM जो है वो बहुत मेहनत कर रही है। इलेक्शन पूरे हल्के में बड़ा बड़ा गर्म जोशी चल रहा है। हर स्पोर्टरान की ख्वाहिश तो होती है कि मेरी पार्टी जीते, मेरी पार्टी जीते, लेकिन इस हकीकत आपको पता चल जाएगी कि एक इम्पोर्टेड कैंडिडेट है और एक लोकल कैंडिडेट है। बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब NA 108 के हवाले से अहम खबर सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग डे को शफाफ बनाने और इंतखाबी सीक्रेसी को बरकरार रखने के हवाले से हलफ लिया गया। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से, हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा अब्दुल रहमान, इस हवाले से बात करें। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो प्रिजाइडिंग अमरा है उससे यहाँ पर बाकायदा ओथ लिए जा रहे हैं, तो इस हवाले से जो पोलिंग के इंतजामात होंगे वो कैसे होंगे और यहाँ पर जो इंतखाबी अमला है उन्हें क्या हदायत दी जा रही हैं। रिटर्निंग ऑफिसर इरफान कोसर हमारे साथ मौजूद है। सर, मुझे बताइएगा आज के हवाले से। आज यहाँ पे हमारी RMS की ट्रेनिंग हो रही है जो रिज़ल्ट के लिए हमारा ऑनलाइन सिस्टम है। सेकेंडली ओथ की एक रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर रहे हैं। तो आज तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ओथ लिया जा रहा है कि वो गैर जानिबदारी के साथ और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इलेक्शन की ड्यूटी को सर अंजाम देंगे और उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग के रिजल्ट के लिए ट्रेन किया जा रहा है। ये 2 दिन में हमारी एक्टिविटी मुकम्मल हो जाएगी। कुछ हिदायत, कुछ इनके साथ जो असिस्टेंस हम इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम इनको बता रहे हैं कि कौन से ऑफिसर्स हैं जो हमारे इंतखाबी अमले को असिस्ट कर रहे होंगे। ये मैंने पहले भी आपके नॉलेज में लाया था कि 3000 से ज़्यादा इंतखाबी अमला इस इंतखाब में NA 108 में इंगेज किया गया है।
अब इस इंतखाबी अमले को किस तरीके से असिस्ट किया जाए और ये कैसे इफ़ेक्टिवली इन टाइम अपने रिज़ल्ट की तरसील मुमकिन बना पाएँ। तो एक बहुत बड़ी मशीनरी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 11 महकमे हैं जो पूरे तौर पर इसमें एंगेज हुए हैं। तो वो आज इनको हम बता रहे हैं। हम इनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी के मामलात में ये कैसे पोलिंग स्टेशन पे अपने मामलात का ख्याल रखें। इनके पास में जस्टिशियल पावर्स होती हैं, पोलिंग के दिन अगर इनको ज़रूरत पेश आती है तो उनको इस्तेमाल करें। तो ये सारे मामलात हैं जिन पे हम इनको गाइड कर रहे हैं आज। जी सीओ साहब, मुझे बताइएगा यहाँ पर पोलिंग के हवाले से जो आपकी टीम है वो किस तरह से काम कर रही है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फैसलाबाद में ये जो 108 का हल्का है, इसमें 212 बिल्डिंग जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, जिसमें 354 पोलिंग स्टेशन होंगे। इसमें हमारे बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें आगाह करने के लिए। NA 108 का मार्का जिला इंतजामिया की तमाम कोशिशों के बावजूद ताहाल मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर तमाम सहूलियात फराहम न की जा सकें। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा यूसुफ कहते हैं आज तमाम पोलिंग स्टेशन पर सहूलियात की फराहमी को यकीना बनाया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, NA 108 का मार्का जिला इंतजामिया की तमाम कोशिशों के बावजूद ताहाल मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर तमाम सहूलियात फराहम न की जा सकें। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहिबजादा यूसुफ कहते हैं आज तमाम पोलिंग स्टेशन पर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। बात कर लेते हैं वकास बेग से। जी बताइएगा वकास। आज बिल्कुल ज़िमनी इलेक्शन NA 108 के सिलसिले में फैसलाबाद की इंतजामिया जो है वो तो मुतहरक दिखाई दे रही है, लेकिन नैब सिस्टम जहाँ कायम किए गए थे उसके साथ साथ पोलिंग स्टेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो इंतजामात जो हैं वो अभी भी तकमील के मराहल में मौजूद हैं। तमाम तर इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल नहीं हो सके। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा, ट्रेनिंग भी दी गई अमले को, इसके साथ साथ आपने विजिट भी किया पोलिंग स्टेशन का, जो कंट्रोल रूम जिन्हें हम कह सकते हैं जो बनाए गए 10, उनका भी आपने विजिट किया। इंतजामात जो हैं वो कुछ हद तक नामुकम्मल दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले 2 दिनों में ये इंतजामात मुकम्मल हो सकेंगे और इलेक्शन जो है वो बेहतर तरीके से हो सकेगा शायद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहाँ तक इंतजामात की बात है, इंतजामात तो सारे ही ऑन ट्रैक हैं। जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, आपके पोलिंग स्टेशन फाइनलाइज हो गए हैं, उन पर ड्यूटी सारी लगी हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग भी मिल गई है। इस हवाले से सिक्योरिटी प्लान मुकम्मल है, आज नहीं काफ़ी दिनों से मुकम्मल है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान आपका मुकम्मल है। तमाम जो महकमे हैं, जिस 1122 हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सब चीज़ें रेडी हैं। जहाँ तक नर्व सेंटर्स की बात है, वो एक एक्स्ट्रा मेजर है जो डीसी साहब की जानिब से लिया गया है फर्दर कोऑर्डिनेशन के लिए और बेटर कोऑर्डिनेशन इलेक्शन डे। और वो सेंटर्स जो हैं 10 सेकेंडरी सेंटर्स हैं और 1 प्राइमरी सेंटर है जहाँ पे आपका कंट्रोल रूम भी होगा। वो भी हमारा जो है इंशाल्लाह जो है वेल इन टाइम कंप्लीट हो जाएंगे। और उनका मकसद ये है कि इलेक्शन डे पे कहीं भी कोई खुदा न ख्वास्ता कोई इमरजेंसी बनती है, कोई कमी पेशी होती है, तो वो सेंटर जो है वो एकदम विद इन लेस देन 5 मिनट्स वो रिस्पॉन्स कर सकेगा। अच्छा सर, इसमें साथ साथ ये भी बताइएगा कि ऐसे पोलिंग स्टेशन भी जो NA 108 के अगर हम कहें तो बाहरी हदूद पे वाक़या है, वहाँ पे बहुत से मसाइल जो हैं, ख़ासतौर पे स्कूल्स के अंदर कहीं बिजली का मसला है तो कहीं इसके साथ साथ बैठने के लिए चेयर्स मौजूद नहीं हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या ये तमाम तर इंतजामात जो हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं या अभी ऑन ट्रैक मौजूद है? जी ऐसा है कि पूरा एक फैसिलिटी का ऑडिट हुआ है जहाँ पे हर एक पोलिंग स्टेशन में देखा गया है कि वहाँ बिजली है नहीं है, कुर्सियां हैं, टेबल हैं, बैकअप है, पार्किंग है, ये तमाम चीज़ें देखी गई हैं और उसका ऑडिट हुआ है। और जहाँ जहाँ पे जो डिफिशिएंसी आइडेंटिफाई हुई थी वो पूरी की जा रही है। वोटर्स के लिए तमाम सहूलियात को यकीनी बनाया जाएगा। वकास अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, PTI MPA फिरदौस राय की इलेक्शन के हवाले से विमेन विंग फैसलाबाद के साथ मीटिंग। खवातीन ने घर घर आगाही फराहम की। फिरदौस राय कहती हैं हर घर का वोट इमरान खान को ही जाएगा। मजीद जानते हैं खिज़ा लियाकत से। जी खिज़ा बताइएगा, फिरदौस राय पार्टी की जीत के लिए कितनी पुरअज़्म है? जी बिल्कुल, NA 108 के इलेक्शन के हवाले से खवातीन वीमेन विंग जो है नहार पर जोश दिखाई दे रही हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है MPA फिरदौस राय भी मौजूद हैं, जिनका कहना है कि खवातीन ने डोर टू डोर जाके कैंपेन की है और इस हवाले से इनका बहुत अच्छा जो है आगाही फराहम की है, रिजल्ट जो है उस हवाले से इनसे मजीद जानना चाहूँगी। जी बताइएगा कि खवातीन ने जो डोर टू डोर कैंपेन की है, आपने इलेक्शन के हवाले से उन्हें आगाही भी फराहम की है, मजीद इस बारे में आप क्या कहें? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपको पता है कि पहले इलेक्शन अनाउंस हुआ, फिर उसके बाद इलेक्शन जो है वो मुलतवी भी हो गया। इस हवाले से हमने अपनी खवातीन विंग को मुतहरक किया हुआ था। उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की और आप यकीन माने NA 108 का कोई
घर नहीं जिसको नॉक नहीं किया गया। और वहाँ से जो हमारी प्रोग्रेस है वो मैं समझती हूँ कि 100% है, और इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब जो हैं वो 90% और स्वीप करेंगे इंशाल्लाह ताला, इतना वोट उनको पड़ेगा। यकीन माने जो ख़वातीन का जज्बा है वो काबिल दीद है, और इस वक्त जो है इमरान खान का जो विजन है, जो वो कहते हैं कि मैंने कौम बना दी है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारी जो ख़वातीन हैं उनसे जब मेरी बात होती थी डोर टू डोर, तो वो कहती कि मैम हमने ड्रामे देखने छोड़ दिए हैं, अब हम इमरान खान साहब की तकरीरें सुनते हैं। तो ये जज्बा जब कौम में पैदा हो जाएगा, ख़वातीन, यूथ, बच्चों में, तो आप क्या समझती हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उसको कोई दुनिया की ताकत जो है वो डिफीट दे सकती है? इम्पॉसिबल। तो मैं इस हवाले से आज जो हमारी मीटिंग है वो अब ये है, क्योंकि बहुत डोर टू डोर शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए।